Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु। बहुत ही सुंदर क्लास था और आज का जो पॉइंट था बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। और बच्चे जो हैं वो कितने कैसे उनका माता पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कैसे होंगे। और जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल पूरे वर्ण संकर बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जो माता पिता हैं या कपल्स हैं, उनका कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना उनको ध्यान रखना। इसीलिए हमारे जो शास्त्रों में गर्भधान संस्कार और ये सब संस्कार दिए हैं, ये बहुत जरूरी, उसका पालन होना चाहिए। नहीं तो बच्चे जो हैं फिर ऐसे, जैसे हम देख रहे हैं समाज में आजकल, कोई किसी को भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, विच इज वेरी सैड। और इसी के कारण हो रहा है कि समाज हमारा इतना खराब होते जा रहा है। आजकल इवन कपल्स भी शादी करते हैं तो पहले वो हनीमून का प्लान बनाते हैं, यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना, लेकिन भगवान से रिलेटेड उनका कोई भी मतलब, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों ने, जैसे देवावती माता कितना सेवा कर रही थी। वो तो इतनी बड़ी सारे पृथ्वी के सम्राट की पुत्री होते हुए भी कितना उन्होंने मतलब एकदम दयनीय भाव में सेवा करी, सब एकदम ह्यूमिलिटी के साथ में, व्हिच इज वेरी वेरी नाइस। और वो जो आपने कंपैरिजन दिया दीति माता और देवावती माता का, वो आल्सो वेरी वंडरफुल। कैसे वहां पे सिर्फ उसे पुत्र चाहिए था, तो भले कैसा भी हो कुछ चलेगा, लेकिन देवावती माता वाज वेरी कॉन्शियस कि हमारा पुत्र जो है बहुत ही ये होना चाहिए। और दूसरा और एक चीज पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि जैसे कभी कभी होता है, जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि माता पिता कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं है, लेकिन बच्चे भक्ति में आ जाते हैं बिकॉज समहाउ अनजाने में उनसे कुछ ऐसा कार्य हो गया है और उसके वजह से बच्चे जो है इतने अच्छे। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि आप देखोगे, जितना भी मैंने नोटिस किया, काफी लेडीज हैं या जितने भी मैं देखती हूँ, तो जहाँ ऐसे बच्चे आए हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स थे, ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं होंगे, बट दे वर स्पिरिचुअल, एक अच्छे। और जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक रोल देखती हूँ एक मदर का, कि मदर्स रियली मेक स्पिरिचुअल, भले वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी एक स्पिरिचुअल, सरल, सिंपल, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं इसलिए अपनी क्लासेस में लेडीज को बहुत बोलती हूँ कि प्लीज, अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हो तो उसको कैसे भी ना प्रसादम पहुंचाओ। अगर वो गीता क्लास आ सकती है, वो पढ़ सकती है, नहीं होता हर किसी को इंटरेस्ट, तो इनडायरेक्ट वे में ही ना आप उसको ऐसे कोई फल पहुंचा दो, भगवान को भोग लगा के कुछ भी पहुंचा दो, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है वो किस कॉन्शियसनेस में घूम रही है। ठीक है, भले ही वो एक्ट नहीं किया गया था उस समय, 9 मंथ्स वो एक बेबी को अपने पेट में रख रही है, उसकी खुद की मानसिकता क्या चल रही है, वो खुद डिस्टर्ब है, वो खुद परेशान है, या गलत चीजों का सेवन कर रही, या रो रही है, या गलत चीजें देख रही है, तो नेचुरली बच्चा किस उसमें आएगा। बट अगर कैसे भी वो खुद उसका स्पिरिचुअल है, या कैसे भी हम उसका प्रसाद पहुंचा दें, तो जो एक सोल आने वाली है उसका बहुत भला हो जाएगा, वो भक्ति में निकल जाएगा। मैंने देखा है ये, मैं जो आपको एग्जांपल बता रही हूँ। और नो वो लेडीज रियली में स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में थी, बट दे वर वेरी सिंपल एंड स्पिरिचुअल लेडीज। तभी शायद उनके बच्चे कृष्ण भक्ति में निकलते हैं। भगवान ने बोला ना सरलता, भगवान आते ही उनके घर है, भक्ति उनके घर आती है, जो रियली में जेन्युइन है, सरल है ना, मैटर करता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं तो सबसे ही बोलती हूँ कि प्लीज उनको हेल्प करिए, जहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि कोई ऐसा कपल है, या तो समझाए, नहीं समझ रहे तो उनको कैसे भी प्रसाद पहुंचा दें।
सोल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यस ठीक है, थैंक यू। या क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है तो लेते हैं। यस जया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था आपका माता जी। और पहले भी प्रभु जी ने आमंत्रित किया था जब आपको, तो बहुत ही आपका तब भी मुझे बहुत सुंदर क्लास लगा था, और मैं वेट कर रही थी कि कब वापस माता जी आएंगी। मुझे आपका नाम भी नहीं पता था, मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे मेरी आंखें ढूंढ रही थी जैसे कि आप उस भक्त को, उन माता जी को, कि कब वापस माता जी आएंगी। तो माता जी पहले तो आपको धन्यवाद, प्रणाम। माता आपको जी भी मेरा यस माता जी। जी माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जैसे आपने बताया कि जो सरलता, जैसे अभी आपने फिर से एक बार जिक्र किया कि भगवान तो आते ही उन्हीं के पास हैं जो सरल होते हैं। और भगवान, एक लेक्चर में मैंने ये भी सुना था कि इस्कॉन गुड़गांव के लेक्चर में, कि वो भगवान को खुद भी कपट पसंद नहीं है। कितनी बार हम देखते हैं कि भौतिक संसार में लोग मतलब कपटी होते हैं। तो अभी जैसे हम ये अगर हम कहते हैं कि जो भगवान उन्हीं के पास आते हैं जो सरलता भगवान को पसंद है, और उन्हीं के पास आते हैं, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं ना माता जी कि जो एक प्रकार से सरलता नहीं है, और सिर्फ कभी कभार कुछ लोग भौतिक जगत में भी ऊपरी दिखावा करते हैं कि लेकिन अंदर उनके मन में वो सब होता नहीं है। जो अगर कभी वो किसी सत्संग में बैठे होते हैं या जो भी, फिर भी वो वहां से निकल के वैसे के वैसे होते हैं। तो अगर जिसको हम कहें सरलता का बिल्कुल उल्टा, वो कपट होगा ना माता जी, हम ऐसा समझ सकते हैं उसे? यस यस, ये जो शिला प्रभुपाद ने बोला ही कि देखिए कहीं ना कहीं वी पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, कहीं ना कहीं हम लोग जेन्युइन होंगे, कुछ सरलता होगी, तभी भगवान ने हमको शिला प्रभुपाद से मिलवाया, एक राइट अथॉरिटी से मिलवाया, जहाँ हमें सब चीज बहुत प्रॉपरली मिल रही है, अथोराइज्ड वे में मिल रही है। हमारे संग कोई चीटिंग नहीं हो रही किसी भी वे में। शास्त्रों के आधार पर हमें ज्ञान दिया जा रहा है और हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। बोनाफाइड गुरु हैं यहाँ पर, ठीक है। बट जो लोग अदर सत्संगास में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो भगवान तो सभी के हृदय में बैठे हैं ना, भगवान ही पहुंचाते। तो ये प्रभुपाद ही कहते थे कि अगर कोई इंसान कपटी है, चीटर है, तो उसको चीटर गुरु ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान उसको वैसे ही फैसिलिटेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी थी, तभी वो इधर उधर भटक रहे हैं, दुनिया भर के चीटर गुरुज के पास भटक रहे हैं। गुरु भी चीटर, फॉलोवर भी चीटर, तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा हमें पता है। बट हो सकता है कि यस, हम ना हो चीटर, तभी भगवान ने हमारी सहायता करी कि हमको इस्कॉन से कनेक्ट करा, शिला प्रभुपाद से कनेक्ट किया, कि एक जेन्युइन थे, एक सिंप्लिसिटी थी अंदर, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और तभी हमारी शायद कॉन्शियसनेस में असर भी पड़ रहा है ना। जी माता जी, बिल्कुल आपने संक्षेप में बिल्कुल यही सही समझाया, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि इतने लोगों के इतने फॉलोअर, मतलब हम देखते हैं कैसे बैठे होते हैं। वो आस्था चैनल पे भी दिखाते हैं, लेकिन ये सारे द चीटेड एंड द चीटर्स हैं, और हम कुछ ही गिने चुने जो शायद भगवान, मैंने एक लेक्चर में ये भी सुना था माता जी कि भगवान ही चुनते हैं, हम नहीं चुनते ये मतलब सेवा के तो लिए। तो एक्चुअली ये मेरी गुरु माता यही बोलती है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम अपने आप को सोचे कि या हम बड़ी कोई भक्ति वगैरह करके आए, नहीं। दिस इज सिंपली द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा, और भगवान ने अपनी कृपा ही हम पे दिखाई। और हो सकता है कि वही कि कुछ सिंप्लिसिटी भगवान ने हमारे अंदर देखी हो, तो इस चीज का अब हमें प्राइड भी नहीं होना चाहिए कि देखो यस हमारी सिंप्लिसिटी थी जो हम यहाँ पर आ गए, हम बड़े स्पेशल हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कृष्णा हैज चोजन अस कि इस पाथ पर हमें लेकर आए, प्रभुपाद से मिलाया। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कृष्णा ने हमको चूज किया, तो जब भगवान ने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, तो अब हम क्या करें कि सेल्फलेसली और प्राइडलेसली भगवान को, गुरु को, वैष्णव को सर्व करें। क्योंकि भगवान को प्राइड पसंद नहीं है। जरा सा भी प्राइड आएगा या ये आएगा कि हम बड़े अच्छे भक्त हो, हम तो इस्कॉन से कनेक्टेड है, ये नहीं। ये तो हमें अपना गुड फॉर्चून समझ कृपा माननी चाहिए, और कृपा है उसी वजह से नाम ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कृपा हटी सब छीन जाएगा, तो कृपा अकॉर्डिंगली जाएगी जैसे जैसे भगवान की सर्व करें। तो एक कृपा मानकर जिस तरह से देवती माँ एक सम्राट की पुत्री होते हुए
कर्दम उन्हीं को सर्व कर रही हैं। हम तो किसी सम्राट की पुत्र पुत्रियाँ भी नहीं है। एटलीस्ट मैं अपने को तो बोल सकती हूँ, आप लोग के बारे में तो नहीं मुझे पता। हम तो कोई ऐसी पुत्र पुत्री मैं तो नहीं हूँ, है ना? तो हमें तो भगवान को बहुत ही अच्छे से सर्व करना चाहिए, गुरु को बहुत ही अच्छे से सर्व करना चाहिए, ठीक है? जो इतनी इस मनुष्य जीवन में हमें ब्लेसिंग्स मिल गई, इस चीज़ को डिज़र्व तो नहीं करते थे हम, ठीक है? यस माता जी। जी माता जी। माता जी, अभी आपने भी जैसे ये कल भी मैंने हमारे यहाँ पे क्लास हुई थी, शाम को मैंने ये लेक्चर में सुना था, जो अभी आपने भी वही कहा कि भगवान ऐसे ही किसी के पास नहीं आ जाते। मतलब जो जिनको डिजर्विंग समझते हैं, जैसे अभी देवहूति का भी उनको भगवान संतान के रूप में वहां प्रकट हो गए, तो उनमें भी भगवान ने लायकात देखी होगी तो ही आए। और लेकिन जब माता जी जैसे अभी आपने कहा कि भगवान हम सबको तो हम तो इतने मतलब पहुंचे हुए भक्त भी नहीं है, फिर भी भगवान हमें प्राप्त हो रहे हैं एक माध्यम से, एक भक्ति के माध्यम से। फिर भी ये माता जी जैसे ये बोला गया कल भी कि जैसे अभी आपने कहा कि ऐसे ही किसी के पास नहीं आ जाते, जब अगर हमें मिल गए हैं भक्ति साधना के रूप में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना माता जी, कि हम दूसरों जो, क्योंकि दूसरे हमारे कुछ मित्र हैं वो हमें देख के क्लास में जुड़ते हैं, तो ये कभी कभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि कैसे निभा पाएंगे इसको, कि कुछ हमसे गलती हो गई तो फिर वो तो मतलब वो तो हम ही को देख तो के आते हैं। बिल्कुल, और गलती हो सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन ही है, इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और हमारी सराउंडिंग में सारे मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो इसीलिए हर वक्त हमें भगवान से, गुरु से प्रेयर्स करनी चाहिए। प्रेयर्स में बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं और हम सोचे कि नहीं, मेरे को तो मेरी भक्ति पर इतना विश्वास है, मैं तो बहुत अच्छी चैंटिंग करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा चैंटिंग करती हूँ, मैं तो भटक ही नहीं सकता। वही फॉल डाउन होना है आपका, है ना? तो जितना समय से वो गुरु को और भगवान को ऑफर करके कि प्लीज, कभी भी भटक सकते हैं भगवान, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब तो आसपास यही चीजें घूम रही हैं। हाथ पकड़ के रखिएगा, कभी गलती ना हो जाए, और हो जाए तो उसे रियलाइज कर दें, भगवान प्लीज बहुत मुश्किल से आपका संग मिला है। तो जब इस तरह की माता जी प्रेयर्स होती है ना, भगवान भी देख रहे हैं हमारी प्रेयर्स क्या है, तब पकड़ के रखते हैं भगवान की, हाँ देखो सब में से है, उसे पता है कि उससे गलती हो सकती है, उसके अंदर कोई प्राइड नहीं है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी चैंटिंग करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो इतने राउंड्स, इतनी क्लासेस हम तो लेते हैं, हम तो भटक ही नहीं सकते, अरे हम तो हैं ही ऐसे, फिर तो भटकोगी भटकोगी। पर पता है कि किसी भी अवस्था में कोई भी भटक सकता, बहुत कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। तो जितना हम भगवान के सामने, जितना हम झुक के रहेंगे ना गुरु के सामने, कि कोई हमारी कोई पोजीशन नहीं है, तभी जब इनिशिएशन होता है तो हमारे नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। नाम इतना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है पराभक्ति, तो नाम इतना मैटर नहीं करता, व्हाट रियली मैटर्स इज दासी, दैट आई एम सर्वेंट, नॉट ओनली द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दास अनुदास अनुदास अनुदास, भगवान के दासों के दासों के दासों की दास हूं मैं, है ना? इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो किस तरह से एक सर्वेंट अपने मास्टर के सामने और गुरु के सामने रहता है, वही हमारी पोजीशन है। कि हम ये हो गए, हमको ये पोजीशंस मिल गई तो हमने बड़ी अच्छी भक्ति करी होगी, हमें लोग वो करते नहीं, कि गुरु और गौरांगों की कृपा चल रही है, सिर्फ इसीलिए ये हो रहा है, और वो चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। जहां हमारे अंदर प्राइड आया, भगवान ले लेंगे, सब वापस ले लेंगे, है ना? तो बस भगवान से जी बात जी, वही मुझे लग रहा था कि ये हमें सब हमेशा यही समझना चाहिए, भगवान की कृपा है और समझ समझ के चलना चाहिए, वरना भगवान कभी भी ये सब वापस मतलब ये सब क्षीण हो जाएगा, ये वापस ले लिया जाएगा। सो बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आप सोचिए, सुदर्शन चक्र कौन है? सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त हैं। भगवान उनका घमंड नहीं सहन कर पाए तो हम तो क्या ही हैं। जो जगन्नाथ जी के आगे सुदर्शन स्टिक की फॉर्म में, आपको अगर स्टोरी पता होगी तो, वो इसीलिए ही है क्योंकि भगवान ने उनसे नाराज हो गए थे, उनको घमंड हो गया था कि मेरे से अच्छा कोई भक्त नहीं है। और उन्होंने हनुमान जी को बोला था, भगवान जगन्नाथ ने, कि जरा हनुमान जी को बुला कर लाओ अयोध्या से। तो सुदर्शन बुलाने गए अयोध्या से हनुमान जी को। पता है आप लोग को ये स्टोरी सुदर्शन चक्र की? ये बात आपसे है, लेकिन आप फिर आपके मुख से सुनना चाहेंगे। तो किस तरह से वो हनुमान जी को बुला के लाते हैं और सुदर्शन चक्र क्या करते हैं, जगन्नाथ जो स्टेप से वहीं खड़े हो जाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, सुदर्शन को अंदर ही नहीं घुसने देते हैं। अब हनुमान जी ना अंदर ही अंदर प्रे करते कि हे जगन्नाथ, मैं कैसे अंदर आऊं? तो अंदर से ही भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं। उनके 8 भुजाएं आती हैं, 8 भुजाएं, 4 भुजाओं से वो भगवान को, सुदर्शन को रोकते हैं, 2 भुजाओं से वो भगवान को प्रणाम करते हैं, 2 भुजाओं से उड़ जाते हैं भगवान के पास, और भगवान के पास पहुंचते, फिर बाद में सुदर्शन आते हैं और सुदर्शन पे भगवान बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम क्या सोचते थे, तुम मेरे सबसे अच्छे भक्त हो,
ठीक है? और अब तुम ना ऐसी स्टिक की तरह खड़े रहोगे मेरे साइड में। अब सुदर्शन बेचारे बड़े दुखी हो जाते, कहते भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो कहते चलो ठीक है, तब भगवानों ने ब्लेसिंग्स दी थी कि मेरे मंदिर पे जो नीलांचल जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसपे सुदर्शन चक्र है कि तुम वहाँ पर स्थित हो जाओगे और जो तुम्हें कोई देख लेगा तो उसका यही होगा कि एज़ इफ तुमने मेरे दर्शन किए, उसने मेरे दर्शन किए, उसको वो फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है? तो जो जगन्नाथ जी के सुदर्शन चक्र है, वो जगन्नाथ जी का गुस्सा ही है। सोचिए जब उनका नहीं प्राइड सहन कर पाए, राधा रानी रास लीला से भगवान गायब हो जाते, राधा रानी ये सोच लेती है, अरे कृष्ण तो मेरे साथ है। तो हमारी तो वैल्यू ही क्या है ना? तो हम दास हैं और ये हमारी एक नौकरी है ना? मैंने बहुत सुंदर एक छोटा-सा एक आपको मैंने सार्वभौम प्रभु से सुना था, हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु से अभी पुणे इस्कॉन में एक भक्त ब्रह्मचारी भक्त ने उनसे पूछा था कि प्रभु जी कि कई बार हमें प्राइड आ जाता है, आ ही जाता है, नॉर्मल ह्यूमन है, क्या कौन-सी बड़ी बात है? इस अहंकार को कैसे त्यागें? ये जो बॉस बनने की हमारी नेचर है, इसको कैसे त्यागें? तो भगवान कहते हैं दास बनो और हमें तो बॉस बनने की आदत है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर बोलते हैं, कहते हैं वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है घास बनो, तृणादपि शुनिचेन, है ना? दास भी नहीं बनो, घास बनो। बट चलो फिर भी अगर तुम दास बनने के लिए कह रहे हो तो वो अपना एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं जो मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कि बोले जब भी मैं आप सब लोग जानते होंगे हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु को जो इतने बड़े भागवतकार हैं, उनसे भागवतम सुनना एक अलग ही टेस्ट होता है ना? कोई मुकाबला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं आज की डेट में भी जब मैं भागवतम सुनाने जाता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ, ओह! मुझे भागवतम सुनाना है, मुझे ये मिला है, मैं क्योंकि बड़ा भार नहीं। मैं कि भगवान की नौकरी पे मैं निकला हूँ और ये मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। तो जिस तरह से जब एक व्यक्ति एक नौकरी करने जाता है, तो एक झुका हुआ जाता है वो। वो कभी अपने आप को ये सोचेगा ही नहीं मैं बॉस हूँ। जहाँ हम ये सोच लेंगे मैं भागवतम सुनाने जा रहा हूँ या सुनाने जा रही हूँ, तो एक मन में आ जाएगा कि हमें कुछ तो है स्पेशल कि हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिली है ना? हम कुछ तो स्पेशल भक्त है। बट जब हम ये पता सोच लेंगे ना कि नौकरी है ये हमारी, मैं नौकर हूँ, तो हम उसी भाव से एंट्री करेंगे हॉल के अंदर, उसी भाव से हम व्यास आसन मैं भगवान का नौकर हूँ, मैं अपने गुरु का नौकर हूँ और इस नौकरी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भक्तों के प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। बहुत सुंदर मुझे कि कैसे नहीं तो बोले वो प्रभु जी बोले थे बताइए इतने से कि बहुत मुश्किल है ये भाव आना कि हम दास हैं क्योंकि हम जन्मों-जन्मों से मास्टर बनते आए हैं। बहुत सुंदर मुझे लगी और मेरे को उस दिन के बाद मैं यही आज भी जब मैं क्लास में बैठ रही थी मैं ये सोच रही थी मेरी नौकरी का टाइम हो गया मैं उन्हीं को सोच रही थी मैंने कहा इसी भाव से हमें करना चाहिए तो यही टिप्स हैं जो हम थोड़ा सा वरना तो माता जी बहुत ही क्या बोले अपने बारे में हम लोग है ना चलिए हरे कृष्णा यस बहुत सुंदर माता जी आपने जो मैं तो बोलता हूँ इवन सिर्फ भागवत क्यों कोई भी सेवा करने निकले यही सोचना चाहिए हाँ, मैं तो वो यही भगवान की बोल रहे थे नौकरी कोई भी ये नहीं कि भागवत उन्होंने प्रभु जी ने खैर ये बोला मैं तो भागवत की उस पे बोल रही थी उन्होंने बोला कोई भी आप सेवा करने जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन कुकिंग झाड़ू भी लगाने जा रहे हो मंदिर में यही सोचो मैं भगवान की नौकरी मैं गुरु की नौकरी करने जा रहा हूँ मैं नौकर हूँ तभी तुम्हारे नाम के आगे दास लगा है जब बार बार ये सोचो कि मैं दास हूँ मैं नौकर हूँ तो कभी कोई भी सेवा करते हुए प्राइड नहीं आएगा तुम्हारे अंदर नौकर की भाव से ही सेवा करोगे ये नहीं सोच लेना कि भाई मुझे ये सेवा मिली है समथिंग स्पेशल मेरे अंदर है कि तभी मुझे ये सेवा दे दी गई बस नहीं तो आ जाता है ना हम लोगों में मैं नौकर हूँ सिंपल बहुत ही सुंदर पॉइंट है माता थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट हरे कृष्णा थैंक यू हरे कृष्णा ठीक है आई तो थिंक हम आप लोग लोग रुकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद माता अपना संग देने के लिए इतना कुछ जो प्रसंग आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद की जय श्री कृष्ण भक्तवृंद की जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय धन्यवाद माता थैंक यू प्रभु जी थैंक यू डिवोटीज थैंक यू हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा